नहीं हुआ है। आज अभी दिन भर में डे एंड में रजा से पूछता हूँ उसे, और कुछ लीड्स मिले तो। मैंने भी ओके। ट्राई किया बट देखते लाइक तो रिवॉर्ड तो आया नहीं है हम्म ऐसा सॉलिड कुछ। बट लेट्स सी, अगर नहीं होता है तो वी हैव दिस अकील वाला थिंग, देन मंडे को लेट्स टेक अ फाइनल कॉल फिर ऐसा। See, Monday, Tuesday would still be 2 more days till the time the month gets over, where हम्म, there could be some more search on that lines for agencies before it's first. है ना? अकील तो क्या मतलब हम्म, उसको अलग से कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, दिस मोर ऑफ लाइक अच्छा या ठीक है वो कहाँ तो है। पर देते थे ना, लाइक ये चालू करना है ये प्रोडक्ट, सो ही नोज एवरीथिंग, सो ऑनबोर्डिंग मतलब इतना कुछ टाइम नहीं जाने वाला है, पूरा एक हफ्ता अक्टूबर का नहीं जाएगा, राइट? सिंस ही इज वर्क विथ यू बिफोर, ही हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। शायद से एक दिन जा सकता है मैक्स टू मैक्स, इट जस्ट के हम लोग ने आई थिंक ये डिसाइडेड व्हेन यू गाइस वर वर्किंग इट आउट विथ आई थिंक ये रवि, तो उसके साथ वो वाला अकाउंट हटा दिया था या फिर उनका एक्सेस फेसबुक पिक्सल का, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट? हाँ सो वो मे वाला बी लाइक करना पड़ेगा। हाँ, सो कपल या ऑफ आवर्स, हाँ, 1 डे सेटअप वाला वो चीज हो जाएगा। हाँ बस वही वही मतलब दिन का ही चीज है वो, इफ वी एक जस्ट। दिन में कपल ऑफ आवर्स ओनली, मतलब वो अकील नहीं, या अकील के साथ वो दूसरा था ना, क्या नाम है उसका, द वन हु यूज्ड अमरजोत टू अमरजोत। Amarjot, right? So he can do it in like immediately. You just have to like share screen or हाँ वो तो है give him the बट। access. Actually, share screen की भी जरूरत नहीं है, एक बार access उनको दे दिया तो they can do all of that. But here's your trick. So that pixel ID that is generated, that will be integrated number one on the website, which means Dimple will come in picture. Number two, on Pragma. बट वो तो ऑलरेडी हो चुका है ना अपना। नोप, नोप, ये अगर इन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग नया फ्रेश पिक्सल आईडी बनाएंगे, बिकॉज इनको नया अकाउंट हम लोग देंगे ना, तो इफ दे से दैट वी नीड टू क्रिएट अ न्यू पिक्सल आईडी, देन इट इज, अच्छा वैसे, तो हम लोग ओके को ये ओके। पिक्सल आईडी, जो भी जितने भी पिक्सल आईडी तुम बनाते हो वो सारे ऐड करने पड़ते हम्म हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दोज पिक्सल आईडीज आर नॉट एट एन अकाउंट लेवल बट एट अ कैंपेन लेवल. सो कैंपेन कैन बी प्रोडक्ट स्पेसिफिक और couple of products put together specific or whatever specific, right? So it's not, pixel ID is not at an agency level, so even if you have one agency or you're doing it in-house, you can still have multiple pixel IDs, हम्म राइट? कितने दफा जब ऐसा होता है कि टारगेटिंग सही काम नहीं करता है, जब यू नॉट गेटिंग इनफ रिजल्ट्स, या फिर इवन विद द बेस्ट पॉसिबल फिल्टर्स जो पहले यील्ड दे रहा था अभी अगर नहीं दे रहा है, तो at those point in time you really have to kind of like create a new fresh pixel so that the targeting can happen once again effectively. तो ऐसे वाले हम्म भी इंस्टेंसेस आते हैं, बट रेयर, बट आते हैं. सो जब भी पिक्सल आईडी नया बनाएंगे या फिर रिफ्रेश करना पड़ेगा, दैट माइट हैव टू गेट इंटीग्रेटेड नॉट जस्ट ऑन वेबसाइट बट इवन विद प्रैग्मा, क्योंकि वी विल नेवर हैव देन एंड टू एंड ट्रैकिंग ना, तो हमें पता ही हम्म नहीं चलेगा कभी कि अरे ये लैंड तो हुआ है पर इसने खरीदा क्या. और Pragma will ever be able to target those guys by reaching out to them कि अच्छा आपका ये abandoned cart है, या फिर thanks for placing an order, या फिर जो भी Pragma के थ्रू हम लोग हम्म पार्शियल सीओडी वगैरह सारा कराते हैं ना, वो सब कुछ नहीं हो पाएगा, बिकॉज Pragma को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन है, कौन से ऐड पे क्लिक करके आया है. तो फॉर दैट एंटायर एंड टू एंड मेजरमेंट, पिक्सल आईडी इंटीग्रेट करना दोनों जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो ओवरऑल पकड़ लो, एक दिन का काम है ये, मतलब इट्स नॉट इवन अ डेज टाइम, इट कैन बी डन इन कपल ऑफ आवर्स ओनली. हाउएवर इट शुड बी लाइक अ वीक डे, एंड आई एम हम्म अज्यूमिंग नेक्स्ट वीक अगर मंडे ट्यूसडे दैट्स 29 30th का टाइम भी अगर लगाते हो और भी कोई एजेंसीज ढूंढने के लिए, or maybe all the places that you have put an inquiry, if they revert until then, even on first, second is a public holiday, तो वो तो छोड़ दो, you still have Friday, which is third. Third is where ideally, second is where worst case scenario you could reach out to an Akil, and third is where you can do all the alignment. Reason is महेश एंड डिम्पल सब लोग अवेलेबल रहेंगे. फिर फोर्थ और राइट राइट। फिफ्थ तो मतलब वापस सैटरडे संडे आ जाता है, तो जो भी हम्म हो रहा है सेकंड थर्ड में ही करना है, बट तब तक के लिए आई थिंक यू स्टिल कैन गेट लाइक अ गुड 4 to 5 days to take a call क्या एजेंसी है. वर्स्ट केस सिनेरियो अराउंड द वीकेंड गिव मी एन अपडेट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, मतलब टुमारो एंड ऑफ द डे तक, especially on the agency front. Let me then kind of uh, look into my own repository and check if there's anybody who could be a better fit. Uh, हम्म Not directly applicable to this industry, but other industries around, fashion apparels or anyone, but who is अच्छा, confident enough to, हाँ मतलब एक वो बोलते कर हैं ना, सकते बेस्ट फिट हैं। तो नहीं होगा बट रेट्रो फिट होगा. तो भी हम्म फिर अपने को इंटरनली इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि ये रिस्क वर्थ टेकिंग है या नहीं, राइट? यू हम्म यू यू यू
मतलब that that's not something that I can recommend at this point in time, which is why I'm saying let's keep that as a worst case scenario, because उस पॉइंट पे नया कुछ एजेंसीज ढूंढना डजंट मेक सेंस, व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग दैट तुम लोग देखो आज और कल में कुछ अगर पता लग सकता है तो दिखाओ, नहीं तो फिर वर्स्ट केस चलेगा चलेगा। 29-30 तक का टाइम है, फिर एक दो को देन वकील वाला डिसीजन फाइनल कर सकते हैं। राइट ठीक है, राइट। ठीक है। बट ठीक है चलो, एनीवे आई मीन आगे आगे के काफी सारे ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जैसे you know Akil is like I'm tied with campaigns already, or I know हम्म। he won't say like that, but that's also the case. Abhi if you चांसेस। look at if you look at next month, uh we run into Diwali, which is in the third week, हम्म 18th onwards. So what happens typically, all your BBD sales and GIFs of हम्म Flipkarts and Amazons are already live right now itself for Diwali. A lot of other D2C brands also do enough sales and festive offers, and they typically begin by October and they run throughout the entire October या फिर end of September. Moral the story क्या हो रहा है, by the time we kick off, it's going to be, पकड़ लो तुम, सेवेंथ या एट्थ, सिक्स सेवेंथ एट्थ वगैरह से कुछ पकड़ लो, अज्यूमिंग सेकंड थर्ड तक अलाइन हो जाता है, विच मीन्स क्योंकि एसेट्स तो रेडी है, सब कुछ रेडी है, अब सिर्फ टारगेट करना है ना, तो हम्म एटलीस्ट इट शुड टेक द एंटायर कैंपेन शुड एटलीस्ट टेक अराउंड गुड 4 weeks, 3 to 4 weeks फॉर सेल्स टू बी जनरेटेड अच्छे से, स्पेशली अगर आप हम्म उसको कोई फेस्टिव के साथ क्लब कर रहे हो, है ना। जैसे अभी जो भी कैंपेन्स जाएंगे ना, मतलब व्हाट यू विल बी एडिटिंग वुड बी लाइक दोस काइंड ऑफ कैप्शंस के साथ ऑन द पोस्ट, इफ पॉसिबल एडिट्स में तुम उसमें ऐसा डालना चाहिए दैट विल बी अराउंड दिवाली स्पेसिफिक, लाइक मे बी not literally in these words of Diwali offer or हम्म bonanza, but something related to the accessories or something related to canopy, or like this Diwali get high or something of that lines, uh, या that will appeal more, because ये वाले creatives specifically अभी वाले कैंपेन में जाएंगे जो वापस हम्म नहीं यूज कर सकते, मतलब वो तुम उसको कैप्शन हटा के यूज कर सकते हो, बट आइडियली डज नॉट मेक सेंस, तो वो तुम पूरे अक्टूबर तक चला सकते हो, 31st तक। But let's see, whatever Akil or anybody या who is in place can correctly strategize क्या होना चाहिए, but one thing's for sure, Akil will heavily press on this particular point कि अगर आप दिवाली के लिए ये कर रहे हो स्पेसिफिकली, इट्स काइंड ऑफ लेट, बट नाउ अगर ये फिर भी करना है तो have those sort of creatives put together. In fact, I don't know if it's too late or not, but अगर तुम edit में, shoot में तो शायद से लेट हो चुका है ऑलरेडी, बट अगर edit में तुम उसको कुछ दिखा सकते हो, जैसे like a rolling tray, but that rolling tray is serving a couple of mithaiya and you know like I'm thinking about it in my head, I'm thinking about like a wooden rolling tray which can also like very smartly act like a serving tray, but anyway, like whatever, like a rolling tray which is serving some sweets kept around, जो typically दिवाली के ट्रेडिशनल स्वीट्स होते हैं, एंड यू कैन कीप सम लाइक पटाखेज अराउंड। तो ऐसा शूट तो अभी पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट तुम एडिट कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज पुट दीज एलिमेंट्स एंड या क्रिएट मतलब लाइक अ टॉप ले। राइट, तो, मतलब तो, मेरे दिमाग तो में आ रहा है कि जो अक्टूबर का राइट, पोस्टिंग है वो ये लाइंस पे रख सकते हैं थोड़ा, exactly क्योंकि right, आई गेस and like show अभी some like smooth mix type in and around, spread या around, so basically it's all hinting towards boss roller joint in our, yeah, rolling tray, and then get high by eating sweets. But whatever if you're getting what I'm trying to say is, be prepared for this in back of your mind, because Akhil, from what you know, he's somebody who's very particular about creators, मुंह पे बोल देता है बंदा कि ये चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये चेंजेस करके लो। अब चलाने के लिए वो चलाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि वो बोलेगा कि नहीं इसके बिना तो होगा ही नहीं काम, बट ही इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली हेल बेंट ऑन द फैक्ट दैट ये करो। अभी अगर शूट के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है उसके लिए अलग से, मोस्ट ऑफ द शूट हैज ऑलरेडी हैपेंड, then just edit it in any of your AI tools or softwares. या That's absolutely मैं वही doable, सोच रहा right? हूँ Yeah. अक्टूबर वाला फिर वैसा कुछ एडिट करते पुराने फोटोज, Yes, क्योंकि please. तभी One. अपना आई गेस अक्टूबर के पहले जो हमने अभी ऋतु के साथ जो शूट किया है वो शायद से खत्म हो जाएगा, मतलब जो I know. प्लान था वो कंटेंट, I तो उसके I बाद know. के जो कंटेंट है वो आई एम थिंकिंग कि जो मैंने इन हाउस जो मेरा पहले भी एडिट्स में रखे थे जो शूट किए हुए थे रैंडम, तो हाँ, उसको यूज कर लेंगे एंड उसको फिर थोड़ा दिवाली के लाइंस पे मैं एडिट का सोचता हूँ फिर।
Sure. Worst Hmm. case, Pankaj, worst case, if you're not genuine, see, because most of this, when it comes to editing, you will be doing at your end, right? Hmm. On different tools and softwares. Worst case, what you could do is get your hands on with any of these basic, Diwali hint करते हैं चीजें जैसे lanterns. You spoke yesterday about the Hmm. ones which is making Hmm. of. अगर तुम वो कर रहे हो तो उसके making of series में बताओ and see a way if you can embed elevate products into it. मतलब it can be as simple as rolling in our paper and maybe crafting a lantern. मतलब and then like the making of series का ऐसा कुछ बिल्कुल छोटा रील बना सकते हो and then it of course it ends with an extra of elevate logo. So Right, right. because those kind of reels perform well. We all know that's like done and dusted history on any social media. BTS and making series performs really well. तो तुम वो जो काम कर रहे हो उसका कुछ यहाँ पर बता सकते हो by very seamlessly integrating elevate products. एक और कर सकते हो तुम which is exclusively around मतलब फेरी लाइट्स तो वैसे भी अभी सब जगह पे कॉमनली यूज होता है, ऐसे नहीं कि दिवाली के टाइम ही होता है। तो इफ यू हैव सम लाइंग अराउंड तो उसका तुम एक वो शूट करा सकते हो मतलब विद एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स। Hmm. Imagine it to be like a good evening session and then background में Hmm. bouquet effect there is fairy lights going जो flicker हो रहे हैं कैसे तो and सामने there is like an ashtray kept out however so मतलब ये तो इन हाउस सेटअप वाला चीज ही होता है, इसके लिए अलग से तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो एक GIF टाइप्स भी एक्ट कर सकता है 2-3 seconds का। Got it, got it. You just need to show that angle of like Hmm. flickering lights and all। तो ये थोड़ा रिक्रिएट हो सकता है तुम्हारे एंड पे गुड विदाउट रूपिंग इन। ऋतु तो है नहीं खास अभी तुम्हारे पास बट Yeah, yeah. जो भी Hmm. मतलब however you can put in the local resources, maybe you can like ask Palash or something especially for that lantern वाला series जो तुम कर रहे हो Hmm. and then you can incorporate these products in that but at least have some snippets ready। क्या होगा tomorrow whenever you open up your creative assets का directory to these guys they will और यू हैव टू टेल देम राइट कि हमारी ये प्रोडक्ट से इतना इन्वेंट्री है ये प्राइस है और हम लोग को ये चलाने हैं एड्स इन अभी एंड प्रायोरिटी सेट देना पड़ेगा कि कौन सा डिपेंडिंग ऑन द एमओक्यू कौन सा पुश करना है कौन सा नहीं करना है कितना होना चाहिए राइट। तो व्हेन यू डू Hmm. दैट दे विल डेफिनेटली से कि इसके क्रिएटिव्स दिखाओ। तो व्हेन यू शो देम द क्रिएटिव्स एंड ऑल तो अगर ये दिवाली सेंट्रिक हो गए ना that will take more preference or first preference not just by the agency but possibly even by Insta's algorithm, right? Because utne hashtag search hote people search for so many Hmm. outfits and DIY ideas and recipes and whatnot, so clearly having any of those captions or those Diwali uh, elements in it, it will definitely have a wider reach and possibly a better engagement also, right? क्लिक करके and इसमें इनफैक्ट Right. on these lines if you're editing it I would also recommend keep some repository of these images with you especially for जो age verification का है ना तुम्हारा whenever you log in the first thing that log in the sense land the landing page पे वो जो Hmm. age verification आता है वो भी तुम्हें change करना पड़ेगा। It has to be something like हाँ, on दिवाली in lines सेंट्रिक with थोड़ा yes you will have to सिविल सेंट्रिक। same same goes with the kind of if you can play around with the logo जैसे typically ये होता है ना कि प्राइड मंथ्स में काफी कंपनीज ब्रांड्स अपने लोगो चेंज करती है या फिर on those lines maybe you can also या consider not I'm talking about logo of Insta just so that it carries the whole vibe and essence ओके। and something of that sort like जहाँ पर वो एज वेरिफिकेशन में ये भी नोट करेगा that new drop launch or something of that sort। और राइट। बाकी हम लोग प्राइसिंग अभी देख वो तुमने इससे बात किया था क्या वो EBIC वाला लिस्ट के लिए तुम्हारे सीए से इस कैटेगरी लिए मैंने कौन से पूछा है है उनको, कौन से नहीं। वो भी देख रहे, वो भी बोले हमको भी ऐसा कुछ आया नहीं अब तक, ऐसा मैं देखता हूँ बताता हूँ, अच्छा तो वो भी देखता हूँ मैं आज डे एंड में भाई रीच आउट करके उनसे एक बार कंफर्म ठीक है करता हूँ। बिकॉज अगर अपडेट करने किसी के तो कर सकते नहीं तो फिर देन वी कैन ऑलवेज ऑपरेट ऑन लाइक इंक्रीज करके देन प्रोवाइड डिस्काउंट्स ताकि उस हिसाब से व्हेन द कैंपेन्स गो हम्म। लाइव इन अबाउट 10 days द करंट प्राइसिंग इज ओनली शोन आउट देयर। क्योंकि इसके ऊपर और डिस्काउंट देना मतलब देने के लिए दे सकते हैं बट अगेन यू विल हैव टू डू दैट होल मैथ ऑफ लाइक कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना एंड ऑल ऑफ दैट। बट राइट। द होल पॉइंट शुड बी यू शुड नॉट शूट योरसेल्फ इन द फुट क्योंकि GST के हिसाब से तो हम्म।
बढ़ तो गए हैं यार, मतलब एटलीस्ट फॉर राइट सम राइट, वो प्रोडक्ट्स है ना, तो है। बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। इट्स आल्सो नॉट लाइक यू नो यूनिट परसेंटेज का डिफरेंस काफी ज्यादा ही हम्म। हो चुका है। ठीक है, सो ये दो तीन चीजें तुम लो तुम्हारे ऊपर, एटलीस्ट द एडिट पार्ट ऑफ इट, एंड देन ये जीएसटी वाला या थोड़ा वो जल्द से तो जल्द। करना ही पड़ेगा। और बाकी एजेंसी वाला देखो, अगर फिर भी कुछ हो सकता है। डिड यू गेट एनी लीड्स फ्रॉम एनी ऑफ दोस टीबीएन ग्रुप्स दैट यू मस्ट हैव आस्क्ड? मैंने उनको नहीं पूछा अब तक। पूछ 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 देखता हूँ, पूछ मैं पूछ। पूछता तुम्हारा हूँ मैं ऑलरेडी कुछ उनको। व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो चुका है विद द न्यू हाँ कोहॉर्ट? हाँ। हाँ, यस तो वहां यस पर पूछने दो फिर। अदरवाइज ऑल्सो देयर इज अ बिग ब्रॉड कम्युनिटी ना, वो टीबीएन वाला बहुत ही बड़ा यस उसमें यस। सारे चैप्टर्स के हैं। जस्ट पुट इन योर रिक्वायरमेंट, बिंदास। इनफैक्ट इफ नॉट, जस्ट डायल अप साकेत में। जितना तू उसके साथ अच्छा वाला रैपो क्रिएट करोगे ना, उतना बेनिफिशियल रहेगा इन द लॉन्ग रन, रिगार्डलेस ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग वाइज। जस्ट डायल हिम अप एंड टेल हिम कि मेरे ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट, यू ऑलरेडी नो माय लाइन ऑफ वर्क, एंड डू यू नो ऑफ एनीवन possibly Saket, because he's in touch with so many entrepreneurs, right? Maybe he might be able to tell someone, जो मैं उस दिन बता रहा था ना, like from an, not from an agency standpoint, but somebody who's from an individual expert standpoint. राइट राइट तो राइट। उसकी एजेंसी फीस भी तुम्हारे सेव हो जाएगी, है ना? अपने को सिर्फ यस। टैलेंट से मतलब है, काम से मतलब है। एक बार उसको अगर समझा रहेगा, और फिर इफ ही गेट्स एन हैंग ऑफ द इंडस्ट्री, देन वी कैन ऑलवेज स्टिल परफॉर्म। ऑलराइट, ठीक है, राइट दिस राइट इज यस। दिस। ये दो चीज प्लीज टेक इट ऑन प्रायोरिटी। एंड व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ब्लिंकिट थिंग, ये मतलब कि रजा वांटेड टू लॉग इन और समथिंग, व्हाट हैपेंड? बस उतना उसने लॉगिन का ही पूछा। मैंने अब तक उससे अपडेट लिया नहीं, तो डे एंड में पूछता हूँ कि एग्जैक्टली क्या अपडेट है इस पे ब्लिंकिट का। हाँ चलेगा, हम्म क्योंकि ना मतलब मोटा मोटा देख, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दैट डिसीजन इज पेंडिंग एट आवर एंड। हाउएवर, how you process it versus what insights he develop out of the sessions he's attended are in a way two separate things. वो उसने जो सेशंस अटेंड किए हैं, उससे तो डिसीजन मेकिंग 100% इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इन्फ्लुएंस होने के फैक्टर्स आर मोटा मोटा वेरी क्लियर। नंबर वन इज upfront 25,000 ऑफर डिपॉजिट हम्म लॉक इन फी। नंबर टू इज तुम्हारा प्रोडक्ट का रेडीनेस, मतलब उसका जो एक्चुअल पैकेजिंग और ये क्वांटिटी और सब कुछ, जो अपने केस में एटलीस्ट देयर इज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट से 90-95% है। सिर्फ वो नए प्रिंट्स कराने और उनका इन्वेंट्री बना के रखना है। यूपीसी तक आ गया है, राइट? उन लोग ने यूपीसी दिया था मेल पे, या करेक्ट, आई रिमेम्बर यस, गिविंग यूपी लास्ट से टाइम आ नंबर, गया है। यूपीसी आ गया। सो अभी मतलब सिर्फ वो प्रिंट कराना है, राइट? अभी ना क्या होता है इसमें, जब तुम्हारा प्रोडक्ट रेडीनेस इतना लेवल का ऑलरेडी बन चुका है, and if it is only boiling down onto a budget, the next best influencing factor or definite decision making factor that comes up is only and only time, which means do you have the time and bandwidth to get into all of that in parallel? Because October May you are already doing offline event, you are also entering into an online sales campaign. Possibly you are also will be shooting applications to, like ये SEM schemes and IFC FCI के लिए you will also be shooting application to, maybe if an Athena reverts, then any of those can happen. So and plus there is festivities around, right? So मतलब राइट। छुट्टियां काफी है, तो एक थोड़ा strategically ये कॉल लेना पड़ेगा तुम्हें, that अगर कल को फंड्स भी अवेलेबल हैं, डज दैट मीन इमीडिएटली ब्लिंकिट वाला काम शुरू कर देना चाहिए, या ब्लिंकिट वाला काम कैन टेक अ बैक फुट एटलीस्ट टिल द टाइम दिवाली गेट्स ओवर, और टिल द टाइम योर इवेंट गेट्स ओवर? राइट। Because exactly a month later, month and a half later, again there's going to be year-ender campaigns, and there's going to be Christmas and New Year's, and offers, and वो साला वो वापस वाला वो सारा सारा चीज चालू होगा। सो बीच में जो तुम्हें 1-1.5 महीना मिलता है, जिसमें तुम्हें अच्छा हैंग पता चलेगा कि व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ऑनलाइन स्पेस, इफ यू हैव मेड सम मनी, and if you've made some money or you're beginning to make some money, then you'll be able to take a better call by implementing Blinkit at that point in time, है ना? तभी फिर कोई इवेंट वगैरह कुछ नहीं होगा राइट। करने के लिए तुम्हें नवंबर में। सो मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा कि don't have too many things running parallelly. While that is the most ideal thing to do, it's always amazing to have an offline marketing activity going on, online marketing and sales also, an event also going on, e-commerce and quick commerce. It's great. But in चीजों के लिए ना कॉर्पोरेट में
20-20 30-30 लोगों का टीम बैठता है, ये हम्म। 2 और 3 लोगों के बीच में ये पुल ऑफ नहीं करना, एंड होता मतलब करने के लिए करना नहीं है, मतलब है या पैसा है टाइम करने के लिए, यू हैव टू नेल इट, उसमें वो ट्रैक या करना है, परफॉर्मेंस है, सो मेनी थिंग्स है, रिजल्ट राइट? ओरिएंटेड आना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो डे वन से ही इस ऐसे हिसाब से देखो कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई आर वी डूइंग इट नाउ, हम्म। व्हाई आर वी डूइंग इट, एक तो कर रहे हैं, पता चला क्यों कर रहे हैं, बट अभी क्यों कर रहे हैं, अगर ये हम्म। और सही से 1 महीने बाद हो सकता है, और वैसे भी इतना वेट किया ही है, हाँ, ऑनबोर्डिंग और सब कुछ तो हो चुका है, मतलब there's nothing that's costing, then might as well put that on a back foot, है ना? या ठीक है, एनीवे स्पीक विद रजा, देखो उसने वो उसका एक वापस, मतलब उसको जो बोला था ना कि वो पता लगा, तो वहां पर डालो प्रोडक्ट के डायमेंशंस एंड ऑल, अंडरस्टैंड हिडन चार्जेस के, सो लेट हिम डू दैट एक्सरसाइज, है ना? एंड एनीवे एन एक्सरसाइज दैट अपने को इन कपल ऑफ वीक्स वापस हम्म। रिविजिट करके, यू हैव टू हिट द ग्रीन गो अहेड बटन, बट एज ऑफ नाउ वो एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब उसके इसमें से वो हटा देगा कि अरे, एंड देन ही विल बी ऑल प्रेप्ड अप फॉर द ऑनलाइन कैंपेन। राइट। ठीक है, तो ये वाला एक बात था ब्लिंकिट वाला, और कुछ है ओपन एंडेड दैट यू थिंक? ये नहीं सिराना वाला अभी हो तो गया क्या? आई सॉ सम मैसेजेस किराना, दैट यू हाँ हैड। वो मैं कर दूंगा पेमेंट आज, थोड़ा वो करना ओके ही है। ओके। वो हो जाएगा जैसे, देन बाकी तो नहीं है, यही चीजें थी एजेंसी अच्छा, और इस पे फाइनलाइजेशन वाला चीज था प्राइमरी। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। ओके, तुम्हारा संडे को ये है, दिस संडे, व्हाट टाइम डिड यू गेट यस, द शेड्यूल? 8 AM, 8 AM या 9 AM है, वो कंफर्मेशन करना इतना है एक सो बार। गए? हाँ। ओके ओके ओके, बट अंटिल व्हाट टाइम? अभी पहला तो उन्होंने कुछ 2 घंटे का दिखाया है। ओह, दिस इज फॉर 2 आवर्स, हाँ 8 to 10? हुआ है, बट इट्स जस्ट फर्स्ट ये वाला ना, चीजों माइंडसेट, वो अभी बाकी वाले पता नहीं कितना कितना घंटा चलेगी, क्योंकि उनका उन्होंने मेंशन ही वही किया, 9 AM ऑनवर्ड्स, ऐसा लाइक नॉट स्पेसिफिक टाइम कब तक कितने से कितना, तो डिपेंड्स ऑन द मेंटर एंड द टॉपिक ऐसा। ओके ओके, did you या get a कुछ chance to ping your mentor around the IP वाला part? नहीं, वो भी बाकी है, वो एक करना है, उसको मैं एनएफटी के पूछता ऊपर हूँ। कुछ देखा नहीं? नहीं रे, मैं वो कल में वो लैंटर्न्स का हमारा चल रहा था, उसका भी बहुत ही, तो कल मेरा हाउ कुछ इज हुआ दैट ही नहीं। प्रोग्रेसिंग? डिड यू गाइस फाइनलाइज द कॉस्टिंग एंड नहीं ना, एमओक्यू अब एंड तक एवरीथिंग? वो हुआ ही नहीं है, क्योंकि वही हो रहा है, वो लेजर कटिंग वाला जो चीज है ना, उसके लिए जो मटेरियल जो यू आर रहता है डूइंग वो। इट ऑन व्हाट, क्या एमडीएफ पे कर रहे हो क्या? हाँ मतलब पहले एमडीएफ पे सैम्पलिंग किया है, बट एमडीएफ का कॉस्टिंग थोड़ा हायर जा रहा है, एंड अभी हम सोच रहे हैं वो फोम शीट का करे, बट फोम शीट वाले वेंडर्स नहीं मिल रहे जो करके देंगे, क्योंकि उनका वही हो रहा है कि वो फोम शीट कट होता है, बट वो उनका लेजर खराब करता है, मतलब उससे धुआं भी काफी ओह, होता है ना, तो उसका लेंस अच्छा। खराब हो जाता है। तो हम वही स्काउट कर रहे हैं जो करके देंगे, ऐसे जो अंबड़ वगैरह साइड में है ना, जिनके थोड़े प्रोफेशनल और थोड़े से बेटर मशीन है शायद से, तो मे बी वो लोग करके दे सकते हैं, क्योंकि फिर वो काफी चीपर, मतलब जो रेट हमने सोचा है वो तक हो सकता है अगर वो फोम शीट लेते हैं बट तो। बट व्हाट इज योर दिस थिंग, मतलब is it like a DIY kind of thing that the customers get it flat, or then they have to नहीं नहीं assemble नहीं, it, or? नहीं नहीं नहीं, वो पूरा आप बना के देंगे, वैसे वैसे वाला चीज, Okay लाइक okay okay। पेपर एंड ऑल प्रॉपर आउटपुट वाला, वी जस्ट सेल इट ऐसा। Hmm, मतलब ज्यादा got ये नहीं, क्योंकि पलाश ने लास्ट टाइम भी किया था ना, मैंने भी वो प्रोसेस देखा है, मतलब ऐसा कुछ ही ज्यादा है नहीं उसमें, क्योंकि वंस वी जस्ट कट द शेप ऑफ इट ना, देन जस्ट स्टिकिंग वाला पार्ट बचता है, तो वो स्टिकिंग हो सकता है, मतलब ऐसा बैठ के किया ना। but then how did you do the sales last time? उसने एक्चुअली ना सेल्स लाइक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में और ऐसा नेटवर्क्स में ही थे, या फिर ऐसे जो शॉप हो, ये जो लगाते हैं ना शॉप्स, तो जो जो Hmm, रखते लैंटर्न्स, तो उनके पास तो उधर ही हो जाता है, मतलब जितना क्वांटिटी वो 10-10 20-20 पीस ऐसा लेके वो लोग भी ले लेते, फ्रेंड्स got it। फैमिली में हो जाता है ऐसा, ऐसा खास Got it ऐसा कुछ ये नहीं got it। करना पड़ता है ठीक है, so तो। at least he's done it, so maybe this time, like हाँ ठीक है, थोड़ा it's वो, just a matter of replicating the system, या that's all जस्ट case। रेप्लिकेट करना है ठीक उनका। है, देखो ये भी, but हम्म। uh, in general, also ensure that you are dividing your time, at least sit on the sessions that we discuss about at least for an hour, right? Maybe end या of the day or start of the day. See, I understand that most of these have been back to back and fairly intensive, because दो या घंटा हम लोग रोज बात करते हैं इस बारे में, we are extensively brainstorming on slides, एक स्लाइड के ऊपर करीब से करीब 10-15 मिनट बात होती है, इफ नॉट हम्म। 15 देन एटलीस्ट 7-8-10 मिनट का बात हो रही है 2-3 स्लाइड्स पे। सो क्या हो रहा है ना,
all of this when it falls in place on the deck, ऐसा नहीं होना चाहिए वो this was still an open-ended item. At least वो हम्म slide के content level का conclusion एक clear हो जाना चाहिए कि हाँ बाबा ये डिसाइड किया या फिर ये खोज के देखा है ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है तो फिर स्लाइड में अभी ये नहीं रखना है बिकॉज फिजिबिलिटी नहीं है या फिर ये रखना है क्योंकि एटलीस्ट फिजिबिलिटी चेक किया है देयर इज अ पॉसिबिलिटी. तो ये दिस इज लाइक सी maybe next week you could find some time because we don't have session scheduled as of now. uh, मैं देखता हूँ मेरा हाँ, राइट अवेलेबिलिटी राइट कैसा होता है या नेक्स्ट वीक के लिए एंड देन आई कैन हम्म लेट यू गाइस नो कि how you can go ahead and book it because as of now हम्म my next week looks pretty much occupied, though there might be a couple of other startups also who are wanting the sessions. बट इस टाइम मैंने ये वाला पूरा वीक एलिवेट के लिए ब्लॉक करके रखा था. तो ओके ठीक है एनी विच वेज मेजर हमारा हो चुका है मतलब आज वो हम लोग हम्म स्लाइड तो खत्म कर ही देंगे. And next time when we connect, that's exclusively going to be around looking at how the decks look like. So राइट here would be presentations that you'll have to potentially make जहाँ पर there will be मतलब no fancy design वगैरह कुछ नहीं सिर्फ content रहेगा. It's not necessary presentation, it can be a Word doc also, it can be an Excel sheet also, but we only look at data, we only look at numbers or content. Right now we are discussing all of that, right? So whenever we connect next it will be typically on some or the other file. गॉट इट ठीक है. Cool. So from yesterday, is there anything that came later to your head, question wise, or something that you later on found that there is a different uh, construct to it, maybe? एक्चुअली एक पॉइंट था बट आई डोंट थिंक सो वो मतलब कितना रेलेवेंट हो सकता है मतलब जो अपना गवर्नमेंट पिच डेक वाला जो लाइन है ना The artisans उसमें wala. हाँ तो उसमें लाइक लाइक अपन कैसे देख रहे थे कि नासिक के आसपास या नासिक का लोकल क्या आर्ट वर्क है राइट आई मीन आर्टिसनल वो एस्पेक्ट से देख रहे थे तो लाइक कभी जैसे वैसे नासिक का अगर देखा जाए तो इट्स एग्रीकल्चरल लैंड तो फिर अगर वो लाइंस पे अगर कुछ हो सकता है तो मतलब पता नहीं अभी उस पे मैंने ऐसा ये नहीं देखा है एकदम बट वो हेम्प रिलेटेड फिर उसको अगर कुछ कनेक्ट कर पाते हैं तो मतलब जस्ट ऐसा वेग थॉट था अराउंड इट क्योंकि Yeah, this is this एग्रीकल्चरल is को this फिर is कैसे very अगर vague unless this is very vague unless it is uh, well properly structured. हम्म। मतलब तुम क्या what are you trying to arrive at, like मतलब अराउंड हेम्प cannabis फार्मिंग farming? मतलब मैं सोच रहा हाँ But where is it legalized in the state? मतलब उसके कुछ एवेन्यूज अपन अगर कुछ टैप इन कर पाते हैं तो आई मीन एग्जैक्टली मतलब वही फिर उसके अराउंड थोड़ा देखना पड़ेगा बट No, जस्ट so from what I know, how this works is, see, because this is looked at as an contraband product. हम्म Okay, so the usage of is heavily not just restricted but largely scrutinized. हम्म Matlab, okay, I'll give you a very beautiful example. Have you observed any of those uh, सिटी के अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग नेबरहुड्स में बड़े के बड़े पानी के टाकी होते हैं, राइट, जहाँ हम्म पर मल्टीपल यू नो लिटर्स के. नाउ इफ यू हैव एवर पेड अटेंशन वहां पर नीचे अगर तुम देखोगे देयर इज नो मतलब द एंट्री इज प्रोहिबिटेड, राइट. हम्म देयर इज अ वॉचमैन डेडिकेटेड गेट वेट होता है या फिर वो वहां पर हम्म रखवाली करते हैं. अगर देखा जाए तो ऊपर कौन जाने वाला है, तुम वहां पर गेट लगा सकते हो या फिर नीचे वाला जगह तुम दुकानों को दे सकते हो या फिर कुछ तुम यू नो पार्किंग हम्म करा सकते हो. बट नन ऑफ दैट हैपेंस and that's हम्म essentially because one of the key reason or rather not just widely spoken reason is to ensure the prevention the adulteration of water. अडल्ट्रेशन Yes, because imagine the amount of health hazard it's going to create if, हम्म you know, like maybe uh, like 200 दशलक्ष of liters of water हम्म में अगर किसी ने सैल्मोनेला वायरस डाल दिया तो जितने भी घरों में वो पानी जाने वाला है भाई सबकी हालत खराब. तो बेसिकली सेम वे राइट any sort of cannabis farming definitely is under a jurisdiction for survey कि यहाँ पर और कोई आ रहा है क्या इस खेतों में से ये निकाल के नशे कर रहा है क्या. माना जहां जहां पर ये करंटली हो रहा है प्लेसेस नेपाल प्लेसेस यूपी करंटली वहां पर देर आर सम केसेस बिकॉज द locals who kind of work in it also enjoy those benefits out of it. However, the
trade or the infiltration of others coming and trying to like steal away something, या फिर ऐसे नशा करने वाले जो आएंगे वो like randomly you can walk into a khet right now in your neighborhood or in the outskirts of the city, but that's not allowed back there. There are security और ये Yeah. jurisdiction वाले ही कंट्रोल करते हैं, तो ये इतना ज़्यादा कंट्रोल्ड है एंड लार्जली इसके लिए भी बिकॉज हर स्टेट हैज डिफरेंट नॉर्म्स टू व्हाट टू ग्रो व्हाट नॉट टू ग्रो, राइट? तो ऐसा है कि महाराष्ट्र हैज नॉट अलाउड दिस और लीगलाइज्ड इट अंडर फार्मिंग कि आप ये करो, इवन इफ इट इज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, even if it is meaning just for exports, नहीं मतलब that's just not under महाराष्ट्र पॉलिसी. इनफैक्ट महाराष्ट्र का पॉलिसी ये बोलता है कि अगर आपको फार्मिंग करनी है और वो भी कमर्शियल, मतलब नॉट फ्रॉम इरिगेशन लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोड्यूस, बट इफ यू हैव टू मेक समथिंग दैट्स कमर्शियली वायबल अपार्ट फ्रॉम दिस शेल्फ लाइफ वाला, इन्वेस्ट इनटू मतलब द लेटेस्ट FRA एक्ट, द फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट दैट हैपेंड 2011 का टॉक्स अबाउट टिम्बर का ग्रोथ. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हेविली is subsidizing timber plantations exclusively because फिर उसका वो टीक बड़ा टिम्बर का बड़ा ये बनेगा, पेड़ बनेगा, उसके लकड़ा यूज करके फर्निशिंग्स में यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री में जाता है, नहीं तो तुम उसका मतलब इट हैज बेटर डिमांड. तो समवेयर द स्टेट प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल. तो फार्मिंग में अगर तुम बोल रहे हो यहाँ के लिए थोड़ा दिक्कत वाला सीन है, मतलब unless you are like giant Ayush ministry के under some pharmaceutical that now you need that as an input, and then you've got special permissions with the volatile government year के नहीं मेरे को ये इतने से पैच वगैरह भी करना है कहीं थी, क्योंकि मेरे को R&D के लिए लैब में हमेशा ये चाहिए रहता है, तो मैं यही उगाऊंगा और बहुत पैसे के लाके ना, तो वो बहुत अलग पूरा गेम हो जाता है. गेम हो जाएगा पूरा. बट यहाँ पर मतलब ऐसा है कि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग शॉट है, मतलब इसको तुम स्ट्रक्चर भी करके पिच करोगे ना, पीपल विल लाफ कि यार ये फिजिबल नहीं है ना. अगर कोई और ऐसा कसोल वगैरह जगह होता है या फिर जहाँ पर लाइक तुम्हारा खुद का ही जगह है जहाँ पर ये हो रहा है एंड देन यू आर डूइंग सम रिसर्च अराउंड इट, तो बात बहुत अलग है, मतलब इट्स ग्रेट भाई. उसके लिए तो रिसर्च के फंड्स उठा सकते हो तुम, लिटरली देयर आर सो मेनी फंड्स लाइंग आइडियल व्हिच इज एक्सक्लूसिवली अराउंड व्हाट नॉट सॉर्ट ऑफ रिसर्च. तो वो एक चीज अनफॉर्चुनेटली नॉट पॉसिबल है यहाँ पर. ठीक है, nevertheless coming back to the last couple of slides that we had to discuss from yesterday, these are essentially around मैंने तुम्हें target audience तक बता दिया था. We also spoke about business model. Now I think the most important part that we'll have to discuss for all the three is the fund utilization. ठीक है, तो फंड यूटिलाइजेशन मतलब तुम ऐसा देखो कि भाई अगर तुम 30 लाख रुपए फॉर एग्जांपल मांग रहे हो, यू विल हैव टू बी वेरी क्लियर कि तुम किससे पैसे मांग रहे हो. तो अगर जैसे असीम स्कीम which is facilitated through FCI, and if this is a product development money that you're raising, all the ask that you put out there in the fund utilization कि ये कहाँ पैसा खर्च होगा, all should point towards product development. It cannot be 5% product development, 95% I'm going to market it, commercialize it, I'm going to put into travel and expenses and बाकी सारी चीजें होता है उसके लिए भी. You will have allocations but not extensive enough. You will have to show that okay, if this is the fund that I'm going to get, what part of it or what percentage of it chunk wise is going to go towards actual product development. तो उसमें तुम मटेरियल इनोवेशन करो, टेक्निकल इनोवेशन करो, प्रोडक्ट इनोवेशन करो, जो भी हो, दैट डजंट मैटर. दैट कुड बी 2%, it could be 200%. That's separate story. But now when you look at this, try and visualize it in the format of a pie or a circle, or maybe in the form of a table जहाँ पर all your row items are your actual placeholders of जहाँ जहाँ पर खर्चे होंगे. Now this will not be at a uh, task level or project level. This will be at typically at a vertical or cluster of vertical levels. तो जैसे फॉर एग्जांपल टास्क बन जाता है, मार्केटिंग का एग्जांपल लेता हूँ, तो टास्क बन जाता है ट्रैवलिंग टू multiple cities and states for events, right? This is in a way a marketing activity, promotional activity. बट ये टास्क लेवल हो गया, ये प्रोजेक्ट लेवल हो गया. इसको अगर तुम क्लब करोगे एट अ वर्टिकल लेवल, इट विल बी मार्केटिंग और PR एंड इवेंट्स और लार्जली मार्केटिंग. अभी मार्केटिंग के लिए अलग से तुम लिख सकते हो, बट यू कैन क्लब मार्केटिंग एंड यू कैन क्लब admin cost and it can club salaries and put all of that in a row entry level called as SG&A.
which is salary and gross expenses, allied expenses, जिसमें मार्केटिंग ओके। भी आती है, तुम्हारा ये सारा चीज हाँ। आता है। तो मतलब ये सारा, बिकॉज देख तुम्हें ना वहां पर फंड यूटिलाइजेशन दिखाना है, बहुत डिटेल में नहीं दिखाना है। यहाँ पर हम वो बैलेंस शीट नहीं बना रहे कि ये इतना हम्म। इतना इसके लिए एग्जैक्टली माइन्यूट नहीं। वो सारा हम्म। चीज कब होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर मांगे, एक्सेल शीट्स मांगा, तो उस पर वो हम्म। डिटेल्ड एनालिसिस करके देना पड़ेगा कि मेरे को ये इतने महीने के लिए यहाँ के लिए ये चाहिए। हम्म। दिस इज अ पिच डेक। पिच डेक में इसका महत्व है ये कि तुम दिखाना है कहाँ पर यूज होगा, बट उतने डिटेल लेवल पे नहीं बताना है कि भाई इसके अंदर एग्जैक्टली यहाँ मैं यूज करने वाला हूँ। राइट, सो लुक एट इट एज मे बी 3 और मैक्स 4 to 5 रोज, अगर टेबल फॉर्मेट में दिखाना है, अगर पाई हम्म। चार्ट में दिखाना है, 4 to 5 pies in the circle, ओके। right? But all of them should be denoting what is it used for. तो अभी आइडियली अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट रेडी है, एंड इफ यू आर रेजिंग हम्म। फंड्स फॉर मार्केटिंग ऑफ इट और स्केल अप ऑफ इट, ऑफ द ग्रोथ ऑफ इट, यू कैन नॉट शो दैट माय फंड का से 45% और मे बी 50+% is going to go in product development. That's kind of like unfair because the investor also knows कि भाई तुमने ऑलरेडी प्रोडक्ट तो बना लिया है, तो अभी और क्या बना रहे हो, उसको रिफाइन कर रहे हो, मतलब योर प्रोडक्ट इज नॉट रेडी। हम्म। अगर इवन इफ इट इज लाइक सेइंग कि भाई आपका अलाइड सोर्सेज के लिए कोई प्रोडक्ट्स बनाने हैं, वर्कशॉप्स के लिए, कुछ के लिए कोई सॉफ्टवेयर वाले प्रोडक्ट बनाने हैं, या इवन इफ दैट मींस कि भाई मैं मतलब प्रोडक्ट तो रेडी है बट मेरे को फाइन ट्यून करना है, कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट्स लाने मार्केट फीडबैक लेके, मतलब वो 20% ही क्यों ना सो, हम्म। it cannot be for that, because that just does not justify, because when you're speaking to an investor it should be very clear that भाई what is your readiness level. You remember the TRL वाला लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया था, TRL 1 to TRL 9 होता है। रेडीमेड। हाँ तो हाँ वो हाँ, हमें दिखाना पड़ता है कि हम यहाँ पर है, दिस इज वेयर वी ओके। आर, कॉन्सेप्ट है, ये सब है, ये सब है। तो अभी लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल विथ रिगार्ड्स टू ऑल द थ्री दैट वी स्पोक। तो एक लेते हैं पहले, पहले एलिवेट वाला, राइट? तो इसमें तुम्हारा प्रोडक्ट, एंड when we talk about elevate or when we talk about bonds, your immediate objective or your immediate investor is not government schemes or anybody like that, but essentially any of the private equity players or venture capitalists, right? So to ओके। them, your ask is not going to be largely product development. Your ask is going to be marketing and sales or growth और कस्टमर एक्विजिशन। तो तुम्हारा 45 to 55% मेजर चंक उस चीज के लिए रहेगा, बाकी सारा विल बी फॉर अदर ऑपरेशनल थिंग्स एंड सैलरीज एंड व्हाट नॉट। तो इसके अगर मेजर हम लोग ब्रेकडाउन की बात करें, आई कैन टॉक अबाउट फ्यू। जैसे एक आता है, मेन तो वही रहता है सबसे ज्यादा वाला, जो जिस चीज के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो। जैसे अगर तुम कोई स्कीम्स ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में है, तो यू विल हैव टू शो कि भाई इसका पैसा उसमें खर्च होने वाला है, and वैसे ही करना भी होता है। देन कम्स, अगर तुम्हारा मार्केटिंग है, रेडीनेस, मतलब प्रोडक्ट रेडी है एंड मार्केटिंग है, तो फिर दैट विल बी द सेकंड मोस्ट हाईएस्ट एक्सपेंस। इफ नॉट, if the product is still in the development or you want to develop it from scratch, then your marketing expense is still going to be there, ऐसे नहीं है नहीं होने वाला है ना, because when you're going to talk about what you're going to make, that itself costs money. राइट Maybe राइट। not traveling and attending events or participating in the events, but having maybe a digital presence and kind of like being available on certain platforms जिनके लिए शायद से वो पेड वर्जन है, so that itself becomes a marketing expense at that point in time. तो ऐसे नहीं है कि मैं अभी जो तुम्हें ब्रेक डाउन बता रहा हूँ रो आइटम्स का, वो बिल्कुल ही जीरो रहेंगे, नहीं, वो हमेशा होंगे, बट द परसेंटेज विल डिफर। आर यू गेटिंग इट? सो या जैसे HR सैलरीज और ये सारा जो भी है, component when it comes to who's going to draw how much, वो एक पूरा एक सैलरी के कंपोनेंट में डाल सकते हो तुम, SG&A कंपोनेंट में डाल सकते हो, मार्केटिंग अलग दिखा सकते हो जो है वो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अगर मार्केट के लिए प्रोडक्ट ऑलरेडी रेडी है, देन यू कैन ऑलवेज से समथिंग फ्रॉम एन R&D और NPD वाला पार्ट, बट वो बहुत ही छोटा परसेंटेज रहेगा। मेजर फोकस विल बी ऑन योर एक्चुअल सेल्स वाले एक्टिविटीज विच इज मार्केटिंग एंड सेल्स। राइट ऐसे राइट। 4 से 5 ही होते हैं और कुछ नहीं होता है। और भी तुम अलग अलग निकाल के दिखा सकते हो, जैसे मतलब व्हाट डू सम पीपल डू, दे ब्रेक डाउन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनटू मोर 2 to 3। जैसे मेरे को अगर अगर जिस जिस दरअसल कोई प्रोडक्ट्स में IP है रहता है, तो देन यू शो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ये है इतना खर्चा, IP का इतना खर्चा है। अगर उसमें सॉफ्टवेयर भी है तो वो सॉफ्टवेयर दिखाएगी, अगर हार्डवेयर भी है तो हार्डवेयर वाला कॉस्ट भी दिखाएगी। तो यू सी व्हाट हैज हैपेंड, द होल प्रोडक्ट डेवलपमेंट हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू 2 to 3 स्मॉल पाइज। तो
व्हेन यू टॉक एट एलिवेट, अगर ऑलरेडी प्रोडक्ट रेडी है तो तुम मार्केटिंग को तुम 2 to 3 पॉइंट्स में डिवाइड करो। तो जैसे मार्केटिंग में तुम दिखाओगे ऑफलाइन मार्केटिंग विच इंक्लूड एवरीथिंग लाइक इवेंट्स एंड पॉपअप्स एंड रिटेल प्रेजेंस, तो उसके लिए एक परसेंटेज दिखाओगे। उसके बाद एक और रो एंट्री तुम करोगे इन विच यू विल राइट ऑनलाइन, which is largely the most expensive because you've been running digital ads, तो वो उसका हम्म। तुम परसेंटेज डालोगे, राइट। फिर उसके बाद तुम शायद से पीआर भी रखोगे, विच इज बेसिकली ब्रांडिंग एंड ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएशन फॉर द फाउंडर फॉर द कंपनी। तो फॉर एग्जांपल बीइंग ऑन टॉक शोज, गेटिंग इनवाइटेड ऑन सर्टेन पेड इंटरव्यूज एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स, तो उसके लिए अलग से एक बजट होता है। ट्रैवलिंग फॉर मार्केटिंग रीजन के लिए अलग से बजट। तो बेसिकली हम्म। मार्केटिंग को तुम डिवाइड करोगे। जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए फंड उठा रहे हो तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों डिवाइड करो। बट ये मैंडेटरी नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग दैट सम राइट। एंटरप्रेन्योर्स डू दैट बिकॉज दे वांट लाइक अच्छा ठीक है, इसके लिए भी क्लैरिटी सामने उनको मिलना जरूरी है ना। हम्म। बट दिस इज मोटा मोटा स्ट्रक्चर लिटरली, जैसे मोटा मैंने मोटा बोला चार से प्रोक्सिमिटी। पांच चार से तो इसको पांच परसेंटाइल में मेंशन करना है, राइट? आई मीन। अगर तुम वेरी गुड क्वेश्चन, इफ यू आर गोइंग टू शो द पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन देन यस परसेंटेज में। बट परसेंटेज का वो कितना अमाउंट बनता है वो भी तुम्हें कहीं ना कहीं दिखाना है। अगर या टेबल राइट। है तो दोनों मतलब पाई चार्ट पे परसेंटेज दिखा दो, टेबल में एक्चुअल अमाउंट बट दिखा अभी दो। इसमें ये डिटरमाइन इससे ही होगा ना कि अपन फंड्स मांग कितने रहे पहले तो। हाँ, तो जैसे ये। जो भी स्कीम्स और ग्रांट्स होता है ना उसका तो तुम्हें हाँ। पता रहता है कितना है। जैसे अभी इन ओके। दिस केस फॉर 30 lakhs योर हम्म। यूटिलाइजेशन विल बी स्प्रेड अक्रॉस 30 lakhs। तो ओके, जैसे राइट। तुम ये बता रहे हो ना 4 से 5 रो आइटम्स, वो तुम्हें हम्म। दिखाना पड़ेगा अगेंस्ट 30 lakhs, हाउ आर यू गोइंग टू यूटिलाइज इट। और ऐसा नहीं कि अगर कल को तुम सिलेक्ट हो गए तो तुम्हें 30 lakhs इमीडिएटली डे वन पे मिलेंगे, नहीं। हाउ इट ऑपरेट्स इज, especially with the scheme or grant or government money, you get it in trenches. हम्म। ऑफ कोर्स तुम्हें प्राइवेट इक्विटी पैसा भी टेंशन कोई पूरा का पूरा देता नहीं है, बट उसमें काफी नेगोशिएशंस होते हैं। हाउ डू यू वांट इट, हाउ डू दे वांट टू क्रेडिट, व्हाट माइलस्टोन शुड बी हम्म। अनलॉक्ड इन ऑर्डर टू क्रेडिट एंड ऑल। Unfortunately, rather fortunately, it is not that difficult for government grants and schemes because milestones are not checked. What is checked is the period, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा 30 लाख है मान लो, तो they might disburse 5 lakh or 7 lakh according to your needs, according to what they also think is correct for you at this need point in time. And then they will disburse that across say a quarter or maybe 2 quarters. तो आई बात समझ में कैसे हो रहा है आपको, जो 30 lakhs का फंड यूटिलाइजेशन दिखाना पड़ेगा, यू विल शो इट एट आइदर क्वार्टर लेवल्स, H1 H2 हाफ ईयरली, हाफ हम्म। लेवल्स, या फिर ईयर लेवल, सो जैसे ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, या ओके। फिर डिवाइडेड इनटू फर्दर क्वार्टर्स। का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत ही ज्यादा कम्बरसम हो जाता है क्योंकि मतलब मल्टीपल रोज आ जाते हैं, बहुत वो पाए भी हो जाता है। व्हाट यू कैन बेस्ट डू इज दैट अगर टेबल दिखा रहे हो तो स्टिक टू द क्वार्टर्स पार्ट ऑफ, सॉरी स्टिक टू द ईयर पार्ट ऑफ इट, क्योंकि वो देखने के लिए थोड़ा इजी भी हो जाता है। अगर एट सम पॉइंट इन टाइम वो मांगते हैं कि भाई नहीं हम लोग को पूरा डिटेल दिखाओ कौन से क्वार्टर में क्या यूज होगा, मंथ लेवल पे भी कोई कोई इन्वेस्टर्स दे वांट टू हैव दैट विजिबिलिटी। क्योंकि क्या होता है ना, सारे मंथ में सारे क्वार्टर्स में सारे ईयर में सेम अमाउंट ऑफ पैसा खर्च नहीं होने वाला है। जैसे इनिशियली इन योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट यू विल पंप इन अ लॉट ऑफ मनी, बट बाय द टाइम इट हम्म। इज, अगर तुम्हारा माइलस्टोन में प्रोडक्ट डेवलपमेंट 1.5 साल में ही खत्म हो जाता है, बचा हुआ 1.5 साल में वो पैसा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए तुम बोल रहे हो वो कम होते जाएगा, और शायद से जो मार्केटिंग के लिए पैसा रखा है तुमने, कमर्शलाइजेशन के लिए जो पैसा रखा है वो बढ़ते जाएगा, राइट। सो दैट्स हाउ इट गेट्स स्प्लिट। तो इन दिस टेबल व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर तुम ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 दिखा रहे हो, तो जो भी ये फंड यूटिलाइजेशन है वो परसेंटेज का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, if there is you know 50% of it is used for product development, then you'll have to हम्म। show 50%, which is 15 lakhs, how you're going to divide across year 1 year 2 year 3. So for example, you can simply put that as maybe you know uh, 7 lakh for year 1 that goes into product development. Then maybe you can show 4 lakh more in year 2, that becomes हम्म। 11, and then 3 लाख इन ईयर 3, और मे बी तुम ईयर 2 में ही खत्म कर दोगे प्रोडक्ट राइट। डेवलपमेंट, राइट। दैट्स हाउ इट विल लुक लाइक। तो फिर ईयर 3 में जीरो जाएगा या हार्डली हम्म। 0.1 लाख और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट। मतलब फाइन ट्यूनिंग एंड जो भी है, या। मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इज, जैसे जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट तुम्हारा बढ़ेगा वैसे वैसे उसका फंड
कम लगेगा उस पर्टिकुलर स्लॉट के लिए। तो जब तुम मार्केटिंग वाला करोगे, जैसे जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट बनते जा रहा है वैसे मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा। दैट्स बढ़ते हाउ यू हैव टू जाएगा। बैलेंस, बट उस टेबल में एब्सोल्यूट फिगर्स लिखना है, उसमें हम्म परसेंटेज नहीं लिखना है, बिकॉज एट सम पॉइंट इन टाइम इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट टू गिव द इन्वेस्टर द विजिबिलिटी कि हाउ मच ऑफ दिस परसेंट इज एक्चुअली द नंबर। यूजुअली राउंड फिगर्स में ही होता है वैसे, मतलब नोबडी लाइक राइट्स इन हम्म 18 lakh 734 nobody writes like that, so but actual मतलब numbers makes more हम्म sense than percentages. Percentage pie chart के लिए better होता है, ठीक है। राइट सो राइट गॉट। फंड यूटिलाइजेशन मोटा मोटा इज दिस। हम्म अभी तुम्हारा क्वेश्चन वो जहां पर हमको पता नहीं है कितना मांगना है, जैसे हम्म ये ग्रांड स्कीम से हो गया, बट कंसिडर ले जैसे यू आर अप्लाइंग फॉर हाँ वैसे। वेंचर कैपिटलिस्ट और पी, हाँ आई एम एक कमिंग और देयर, आई एम कमिंग क्वेश्चन देयर। था, एक और ये था मुझे कि अभी जैसे गवर्नमेंट पिच डे का इज टोटली डिफरेंट है, राइट? मतलब अपन हम्म उसको एनपीडी के लिए कर रहे, बट हम्म ऑन ग्राउंड लेवल अपना जैसे एलिवेट का प्रोडक्ट्स आर रेडी, वी आर लाइव फॉर द सेल्स। तो वो एक चैनल जो प्राइमरी अपन ने चालू किया वो तो वैसा ही है, राइट? अभी हम्म जब अपन एनपीडी के लिए या फिर गवर्नमेंट पिच डे अगर कुछ बनाएंगे या फिर इन्वेस्टर के सामने है, तो वो ये भी तो पूछेंगे ना कि इसका क्या हुआ, मतलब तुमने तो ये बनाया, तुम अभी नए इसके लिए तो मांग रहे हो, बट हम्म। इसका स्टेटस क्या है, इसका अगर तुम्हें सेल्स आ रहा है या फिर जो कुछ हो रहा है, तो ये इसको कैसे फिर ये करे कि, बिकॉज ये तो The इनको money, वर्किंग दिख। the बिल्कुल, see, if anybody is asking you, it's हम्म fantastic thinking, but if anybody is asking you a question around this, that if you already have a line of business and you're earning from that, then what happens to that business? So basically, how you substantiate by saying it, कि the money earned by that particular business, whatever it is, goes back in the same business. वो नए वेंचर के लिए जिसके लिए तुम फंड रेज कर रहे हो, नए ब्रांड के लिए तुम फंड रेज कर रहे हो, वहां इसमें पर ही नहीं जा पा जाएगा। रहा है। थिंक अबाउट इट ना, तुम्हें ऑन पेपर भी तो उसको अलग रखना पड़ेगा ना, हम्म, दोनों के बुक ऑफ अकाउंट्स अलग हो गए, यू क्या कांट वो लाइक तो। यहाँ का पैसा वहाँ, मतलब झोल झपाटा करने के लिए बहुत लोग करते रहे, बट दैट्स हम्म नॉट वायबल आल्सो, बिकॉज आई टेल यू व्हाट, विद एनी ऑफ दीज गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर आईएफसीए के साइड से या फिर कोई भी वीसीपी फर्म के साइड से, दे विल अपॉइंट ए सीए और दे विल अपॉइंट एन ऑडिटर, जो ऑडिटर हर भी है। 6 महीने हर 3 महीने में तुम्हारे बैलेंस शीट देखिएगा, तुम्हारी हम्म शीट में देखेगा, तुम अगर एक्सपेंसेस आज बता रहे हो कि तुम्हें फर्स्ट ईयर में प्रोडक्ट डेवलपमेंट 7 लाख लगने वाले, तो बिफोर द रिलीज ऑफ द नेक्स्ट ट्रेंच दे विल हैव टू हम्म चेक कि एक्चुअल 7 लाख जो दिए थे उसमें से तुमने कितनी यूटिलाइज की। तुम्हें बताना पड़ेगा फ्रॉम अ बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव कि जो अकाउंट में क्रेडिट हुए थे थ्रू द इंक्यूबेशन सेंटर, उसमें से तुमने कितने एक्सपेंस, कितने का एक्सपेंसेस किया है फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब इवन इट व्हेन इट कम्स टू लाइक बिल लेवल पे। तो जैसे अगर तुम बोल रहे हो कि मेरे को एलिवेट के लिए मतलब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ठीक है, कल को तुम हम्म बोल रहे हो कि मेरे को एलिवेट के लिए आई वांट अ 3D प्रिंटर मेरे पास खुद मेरे स्टूडियो में चाहिए, हम्म तो इसके लिए से व्हाटएवर यू नो 10 लाख का खर्चा है, तो दैट खर्चा इज योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट। अभी तुमने अगर वो पहले वाला जो ट्रेंच आता है उसमें खरीद लिया, तो नेक्स्ट जब तुम प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कॉस्ट के लिए जब तुम मांगोगे वापस 10 लाख मांगा, दे आर नॉट गोना गिव यू 10 लाख, बिकॉज दे लाइक लास्ट टाइम तूने बताया था ये, और इसका बिल भी सबमिट किया है एंड देन वो दिख भी रहा है कि वहां पर तुमने वो परचेज किया है, खरीदा। तो एवरीथिंग इज लेजिट, करेक्ट, then why do you need more 10 lakh for? So it does a audit at every stage whenever there are these kind of monetary transactions involved. They will give, ऐसे नहीं कि किसी को मजा नहीं आ रहा तुम्हारे पैसे अटका के रखने के लिए, but you need to have a very strong correct reason that with which you go and ask for funds, ठीक है। और रही बात राइट राइट अल्टीमेट राइट। लाइन ऑफ बिजनेस की, यू कैन ऑलवेज टेल के भाई yeah, you're making money out of it, whatever you make money out of goes into the same product development or goes into the same marketing of it, right? It's simple to like maybe let's just say if you were also running uh, fine art classes and you're making money out of it, so yeah sure, तो वो मतलब वो उसी के प्रचार में उसी के खर्चे में उसी के मटेरियल में वो जा रहा है ना, तो वो और ये इसका कोई संबंध नहीं है, उसके फाइनेंसेस अलग होते हैं, इसके फाइनेंसेस अलग है। राइट 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 गॉट इट। नहीं तो फिर मतलब क्लियरली दे ऑल्सो नो दैट, नहीं तो फिर तुम क्यों फंड रेज के लिए जाते हो, तुम वहीं से पैसा यहाँ पर लगाते हैं, बट दैट्स नेवर द केस ना, दिस विल बी एब्सर्ड सेइंग दैट कि भाई इलॉन मस्क वांट्स टू बाय ट्विटर एंड व्हाई इज ही गोइंग टू इन्वेस्टर्स टू आस्क फॉर मनी, दे वुड से कि भाई तू टेस्ला से ही पैसा आ रहा है वहां पर डाल, है ना, तो दैट्स नॉट हाउ इट इज, राइट? राइट राइट। No businessman operates like that. You always raise funds externally, no matter you have or you don't have in your pocket. Don't put it every time from your pockets.
ठीक है, हम्म नाउ I'll come to the second part of your question, which is what happens when you don't know how much to ask. ठीक है, यहाँ पर तो एटलीस्ट तुम्हें हायर अपर सीलिंग पता है, 30 लाख के ऊपर नहीं मिलने वाला है एटलीस्ट इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू। तो बाकी इसमें कितना होता है, जैसे निधि प्रयास इज लाइक अराउंड 3/4 ऑफ इट, कुछ 20-15 के फंड्स होते हैं उनके स्कीम्स। एंड वीसी वाला तो गेम ही अलग होता है पूरा। यहाँ पर तुम जितना मांगते हो वो डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, एक तुम्हारा खुद का वैल्यूएशन कितना है, मैंने सिंह तुम्हारा एज इन कलेक्टिवली द फर्म, योर कंपनी, योर वेंचर इन दैट इंडस्ट्री, इन दैट बिजनेस। एंड नंबर टू, तुम किससे बात कर रहे हो। तो जैसे कि you will have to go to the right person. When I say right person, is a right investor in the correct tier. So you remember how I had given you an analogy of when you start with, there is something called as bootstrapping. जैसे हेलो। पण जग तेच कौतुकता हाय